हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके साथ आए हुए हैं और आप हमारे साथ, ठीक है। तो आप तो ठीक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। बस ये है कि आज के बाद कुछ दिन तक क्लास बोर्ड पर नहीं चलेगी। आज का जो क्लास है वो कॉपी पे होगा, लेकिन फिर आगे थोड़ा दिन ही बाद, ज़्यादा दिन नहीं, थोड़ी ही दिन बाद आपको फिर से ब्लैक बोर्ड रहेगा, ठीक है। ओके। तो आज हम अध्याय 3 चैप्टर 3 विज्ञान क्लास 10th का हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम ही, अंग्रेजी मीडियम नहीं, ठीक है। हिंदी ही है, अंग्रेजी में कुछ होता नहीं है। धातु तो मैटर लिख देंगे, बस थोड़ा बड़ा रेख रहा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में हम क्लास 10th साइंस और चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3, चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, ठीक है। और जो हमारे पिछले 2 थे, अम्ल क्षारक एवं लवण और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो था वो आपको ख़त्म कर दिया गया है। और ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर ही जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब इस मार्च में आपका पूरा केमिस्ट्री 4 चैप्टर है, केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स पढ़ाने के बाद आपको बायोलॉजी इसमें की बता दी जाएगी और आपका साइंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल में आपका फिजिक्स और मई में आपका बायोलॉजी कंप्लीट, मतलब आपका क्लास 10th का पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, करवाया जाएगा बस, ठीक है। लेकिन उसमें मैथ की भी कुछ जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अब हमारा जो है ये धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो आप देखिए, अब मान लीजिए आपके पास धातु है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे दे दिया धातु किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दे दीजिए। तो धातु वो होता है जिसमें तन्यता का गुण होता है, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिसमें चमकने का गुण होता है, जिसमें तन्यता का गुण होता है, ठीक है। जो आघातवर्धनी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। और अधातु में यही सब गुणें नहीं होती हैं, बस यही है। लेकिन कार्बन के अवरोध को छोड़ दिया जाए, अपवाद है वो कुछ। तो उसमें देखिए कि इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन का, और देखिए इसमें ये क्या होते हैं ना, कि इसमें ना इनकी चमक होती है, ना ये आघातवर्धनी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत से तत्व हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं लगभग डी ब्लॉक में जितने तत्व होते हैं, लगभग मानिए कि डी ब्लॉक में जितने तत्व होते हैं वे सब मेटल होते हैं, मतलब धातु होते हैं। अधिकांश तत्व होते हैं, गिने चुने ही तत्व जानते हैं आपका क्या होते हैं, अधातु होते हैं। लेकिन वो भी उपधातु में ही गिनती करवाया जाता है उनको। तो हम चलिए अब इसके आगे हम जानते हैं, जैसे धातु हो गया, अधातु हो गया, ठीक है। और यदि हम इसके डिफरेंट के बारे में बात करें, इसके अंतर के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु और अधातु में जो अंतर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मानी जाती हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंतर जानते हैं, ठीक है। अंतर के लिए हम यहाँ धातु लिखते हैं और यहाँ पे अधातु, और बीच में सीधे लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा, ये जानते हैं ये आपका अंतर में भी काम आ सकता है। क्या हो सकता है, ये आपका अंतर में काम आ सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं गुणधर्म डालूंगा, गुणधर्म। अब देखिए, मैं इसको एक चीज आपको बताता हूँ। यदि कहे धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करिए, क्या कहे, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कहे करने के लिए, तो सिंपल सा तो भी आपको यही याद रखना है। धात्विक चमक, कठोरता, रूप, आघातवर्धता मतलब आघातवर्धनी, तन्यता, घनत्व, ध्वनिक और ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। अंतर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड धातु के भौतिक गुणधर्म, धातु के भौतिक गुणधर्म में भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपको एकदम अच्छी बात है। यदि आपको भौतिक गुणधर्म कहा जाए तो भी आप यही लिखेंगे, यदि आपको अंतर की बात की जाए ना तो भी आपको यही लिखना है। सिंपल सा बात एकदम, और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल सा, आप भौतिक गुणधर्म कहेगा तो आप गुणधर्म डालेंगे, यहाँ धातु और अधातु देंगे। यदि धातु का गुणधर्म है तो धातु केवल लिखिएगा
और अधातु का गुणधर्म रहे तो अधातु के लिखिए। लेकिन यहाँ पे दोनों का गुण दे करके आपको अंतर भी मैं स्पष्ट कराना चाहता हूँ और भौतिक गुणधर्म भी एक ही साथ हम बता देंगे, ठीक है। यदि मानिए देखिए धात्विक चमक, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, धात्विक चमक मानेंगे तो धातु में धात्विक चमक होती है। किसमें होती है, धातु में धात्विक चमक होती है क्योंकि वो देखने पर ही चमकने लगता है। लेकिन अधातु में जो होती है धात्विक चमक नहीं होती है। अब कहेंगे कि नहीं भैया हीरा तो है, हीरा चमकता है, फिर भी वह धातु है। तो मैंने कहा ना कि कार्बन में कुछ अपरूप हैं जो कि अपवाद के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अधातु में हर एक तत्व और उसमें चमक नहीं होता है और हीरे में भी चमक होता है। क्यों? अब देखिए चमक उसमें क्या से होता है, जब भी कोई प्रकाश उसमें प्रवेश करती है हीरे में, ठीक है, तो हीरा ऐसे डिजाइन का बनाया जाता है ना कि उसमें से प्रकाश बार बार क्या होती है, टकराती रहती है और परावर्तित होती रहती है। और एक ऐसा माध्यम आता है जिसे प्रकाश इतनी बार टकराने लगती है ना कि उसमें से निकल नहीं पाती है और कोई रास्ता होता है जहाँ से नहीं वो निकलती है। तो जब उसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो कई समय तक उसी में प्रकाश घूमता रहता है, परावर्तित होता रहता है। इस वजह से उसमें जो चमकीला आ जाता है, ठीक है। और लेकिन जो अधातु में लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये इनमें चमक नहीं होता है। क्या होता है, इसमें चमक नहीं होता है और इनमें होता है। क्या होता है, चमक होता है, चमक होता है और इनमें नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, चमक नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपके, ठीक। अब कठोरता की बात की जाए तो कठोर, धातु तो बहुत कठोर होता है, अधातु भी बहुत कठोर नहीं होता, वो भंगुर टाइप का होता है, ऐसे मारेंगे टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहें हीरा, हीरा तो कठोर होता है, हाँ भैया वो कठोर होता है क्योंकि देखिए हीरा ये और ग्रेफाइट यही दो तत्व हैं जो कार्बन के अपरूप जो अपवाद के रूप में बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कठोरता में आपको लिखना क्या है, धातु में पूरे तत्व क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन अधातु में कुछ पूरे तत्व क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, पूरे कोई भी कठोर नहीं होते हैं, जबकि हीरा कठोर होता है। ये आप लिखेंगे उसमें, जबकि हीरा कठोर होता है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे कि और धातु में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये सब क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। यही तीन तत्व आपके धातु में भी है जो कि क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है जो कि आपके मुलायम होते हैं धातु में, वरना और सब क्या होते हैं, आपके कठोर होते हैं। अब रूप की बात की जाए, क्या बात की जाए रूप की, तो ये क्या है, कमरे की ताप पर, मतलब सामान्य ताप, कमरे की ताप कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस, उस ताप पर सभी क्या होते हैं, ये कठोर रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ठोस रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो मरकरी होता है, Hg क्या होता है, एक मरकरी होता है, वो क्या होता है, वो द्रवित रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, द्रवित रूप में पाया जाता है, ठीक है। और यदि बात की जाए इसकी, तो धातु में जो होते हैं ये ठोस तथा गैसीय अवस्था दोनों रूप में होते हैं, ठोस और गैसीय अवस्था दोनों रूप में होते हैं। लेकिन धातु में Hg जो है द्रव्य रूप में। आघातवर्धकता की बात की जाए तो धातु में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको आघातवर्धनी द्वारा क्या किया जाता है, पीट करके फैलाया जाता है। लेकिन यदि अधातु में पीटा जाएगा तो भंगुर हो जाएंगे, ठीक है, वो टूट जाएंगे, मतलब कि इसमें आघातवर्धनी का गुण नहीं होता है, लेकिन धातु में आघातवर्धनी का गुण होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट लिखा हूँ, अंदर लिखेंगे ये आघातवर्धनी नहीं होते हैं, सॉरी ये आघातवर्धनी होते हैं। क्या, धातु कुछ तत्व आघातवर्धनी होते हैं, अधातु में कोई तत्व क्या होते हैं, आघातवर्धनी नहीं होते हैं। अगला क्या है, तन्यता। धातु में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें तन्यता का गुण होता है। जैसे सोना है तो 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर आप फैला सकते हैं, 2 किलोमीटर तक आप खींच सकते हैं एक सोने को। Ag इसको कहते हैं, सॉरी Au कहते हैं, Ag सिल्वर, ठीक है। तो तन्यता का गुण, इनमें कुछ तत्वों में तन्यता का गुण होता है, लेकिन अधातु में कोई भी तत्व क्या होता है, तन्यता गुण इसमें नहीं होता है। घनत्व की बात की जाए तो धातु में अधिकांश लोगों का, उनका अधिकांश तत्वों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, और उनका जो गलनांक होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन वही बात की जाए पोटेशियम और सोडियम की, तो इनका घनत्व और गलनांक कम होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे 2 तत्वों के नाम बताइए जिनका घनत्व, और 2 धातु का नाम बताइए
कि जो घनत्व जिनका कम और गलनांक भी कम, उच्च गलनांक नहीं होता है इनका, ठीक है। किसका किसका? पोटेशियम और सोडियम का। और अधातु में तो घनत्व सबका वही होता है, ठीक है। मतलब कि दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत हैं। यदि एक को आप याद कर लिए तो दोनों आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बात की जाए ध्वनि की, तो ये धातु जब होते हैं, जब टकराते हैं ना, एकदम तेज से जब टकराते हैं तो इनमें बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अधातु की बात की जाए तो इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जब भी इनको लड़ाएंगे तो टूटेगा, ठीक है, भंगुर होगा। ऑक्साइड की बात की जाए तो ये ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अभी ये करके ऑक्साइड बना, जैसे मान लीजिए आपका हो गया MgO, और लेकिन अधातु भी ऑक्साइड का रूप बनाता है, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह इनका जो ऑक्साइड में होता है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अम्लीय। लेकिन ये क्या होता है? अधातु क्या होता है? अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैंने बताया ना, SO2 वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जब भी आप रिएक्शन कराते हैं धातु के साथ तो क्षारीय ऑक्साइड बनता है। कौन सा? MgO, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका भौतिक गुणधर्म, एकदम याद होना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। 8 पॉइंट याद कर लिए और लिख दिए ना तो एग्जाम में एकदम खुश हो जाएगा, गारंटी है। जिस हिसाब से यदि 2 नंबर में पूछता है तो 4 रखिए, ठीक। यदि वो 5 नंबर में पूछ लिया ना तो ये 8 का 8 लिख देंगे, मजा आ जाएगा एकदम। लेकिन इतना तो नहीं है कि वो 8 नंबर में पूछेगा, इतना नहीं होता है, ठीक है। पूछता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एकदम नहीं। और ये देखिए, ये भौतिक गुणधर्म हो गया। अब रासायनिक गुणधर्म जानेंगे। क्या जानेंगे? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। और यही हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक यही होगा, ठीक है। तो फटाक से इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम जानते हैं। यदि बात की जाए इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है, ओके, वायु के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए, वायु के साथ इसकी अभिक्रिया किया जाए। रासायनिक गुणधर्म मैं बता रहा हूं अभी धातु की केवल, ठीक है। किसका? धातु का। तो यदि इसका रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात की जाए तो यदि मैं वायु के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं, कॉपर की उपस्थिति में यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CuO बनता है, ठीक है। 2CuO इसलिए मैंने किया है क्योंकि वहां मैंने इसको क्या किया है? बैलेंस किया है। बैलेंस मतलब संतुलित किया है, ठीक है। और संतुलित के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जो कि मैंने बताया है। अब देखिए, मैंने एक ही रिएक्शन लिखा है। यदि हम Mg के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? Mg के साथ कराएं या एल्युमिनियम के साथ कराएं तो भी आपका वही अभिक्रिया करेगा, ठीक है। Mg के साथ कराऊंगा, Mg + O2 क्या बनाएगा आपका? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और इसी तरह कई रिएक्शन कराए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप मानिए सोडियम और पोटेशियम को वायु के साथ रिएक्शन नहीं कराया जाता है, क्योंकि सोडियम को यदि रख दिया मैं खुले स्थान पे तो वायु के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनता है? क्या बनता क्या? वो आप बताइए, क्या बनता है बताइए? वो क्या करते हैं? आग पकड़ लेता है। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं क्योंकि वो आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे बचाने के लिए हम किस में रखते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक हुआ, ये सब क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, ठीक। और यदि वही बात की जाए आयरन, आयरन क्या होता है? आयरन को क्या कहते हैं? वो सॉरी हाँ, ये लौह चूड़ के साथ, यह लौह चूड़ के साथ गर्म होता है ज्वाला के, लेकिन ज्वालाओं के साथ नहीं, ठीक है। अगला उसी तरह कॉपर भी होता है जो कि वायु के साथ गर्म करने पे प्रवाहित गर्म नहीं होता है, लेकिन लौह चूड़ के साथ वो भी होता है। कौन? आयरन, ठीक है। Ag और Au माने सिल्वर और सोना। Ag और Au क्या होते हैं? इनकी भी अभिक्रिया हम नहीं कराते हैं। किससे? वायु के साथ। वायु के साथ नॉट रिएक्टेबल। कौन? Ag और Au, सिल्वर, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्शन। यदि मैं इसका उदाहरण दूं, Al2O3 प्लस HCl के साथ यदि मैं इसका क्या कराऊं?
रिएक्शन कराऊं, किसके साथ, Al2O3 का रिएक्शन किसके साथ कराया जाए, HCl के साथ कराया जाए, तो क्या मिलता है आपका AlCl3 प्लस H2O। अब क्या करेंगे आप, इसको बैलेंस, ठीक है। यदि आप इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आप 3 लगाएंगे, यहाँ 2 सॉरी यहाँ 6 लगाएंगे, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 2 लगाइए आप, ठीक है। AlCl3 Cl यहाँ पे 6 हो गया, तो आप यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, आपका रिएक्शन संतुलित हो गया, ठीक है। आपका रिएक्शन संतुलित हो गया। एक बार आप देख लीजिए संतुलित है या नहीं है। यहाँ पे आपका मैंने रखा 3 रखा था ना, देखिए Al2 दोनों तरफ बराबर है, O3 यहाँ है और O3 यहाँ भी है, ठीक। 6H यहाँ, 6H यहाँ, Cl6 यहाँ पे भी है, Cl6 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब मैं यदि देखिए, अब यदि इसके बाद रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, अब ये आपका वायु के साथ मैंने रिएक्शन बताया और कुछ पॉइंटें बताई थी, सोडियम पोटेशियम की और AgAu की, और मैंने बताया था कि एल्युमिनियम जिंक ये सब क्या होते हैं, वायु के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। और भी मैंने, हाँ, आयरन क्या होता है, लौचोड़ के साथ अधिक तेज से प्रज्वलित होता है, वायु के साथ गर्म करने पर नहीं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक जो मैंने पॉइंट बताई थी Ag और Au ये थे, ठीक है, ऐसे ही है। और इसके बाद मैं जानता क्या हूँ, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, क्या जल के साथ, जल के साथ रिएक्शन, जल के साथ हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया इसकी कैसे हो सकती है, जल के साथ रिएक्शन कैसे देता है। तो जल के साथ यदि इसकी रिएक्शन दिया जाए, तो यदि ये जल के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या देता है ये। यदि मैं कोई धातु लूँगा, क्योंकि धातु से हम करा रहे हैं, तो धातु और जल लेंगे तो आपका क्या बनेगा, ऑक्साइड, अरे कोई ऑक्साइड नहीं, धातु ऑक्साइड बनेगी, प्लस हाइड्रोजन बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन माने H2 आपका क्या हो जाएगा, उड़ेगा, हाइड्रोजन बनेगा। जैसे मैं अब देखिए, अब धातु ऑक्साइड का रिएक्शन हम कहाँ करा लें, फिर से जल के साथ कराया जाए, धातु का विक्रिया, धातु ऑक्साइड क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड प्लस प्लस जल की रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, धातु रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा आपका, हाइड्रोक्साइड आपका ये रिएक्शन बनेगा, ठीक है, ओके। जैसे यदि कोई रिएक्शन कराई जाए, अब कहते हैं कोई रिएक्शन तो आपको ज़रूरी है कराना, किसका, रिएक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं रिएक्शन कराता हूँ। तो रिएक्शन कराने के लिए आपको चाहिए कोई धातु, मान लीजिए मैं Na का अभिक्रिया कराता हूँ किसके साथ, H2O के साथ, तो आप कहेंगे NaOH बनेगा, ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ख़त्म काम। अब काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन बैलेंस नहीं हुआ ना। यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया, 2 Na 4H यहाँ भी, एक 2H यहाँ, 2H यहाँ, 2O यहाँ भी है, 2O यहाँ भी है, ठीक है। ये आपका बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करने तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए यदि हम यहीं पे कोई और रिएक्शन ले लूँ, मैं कॉपर ले लूँ, कॉपर की अभिक्रिया किसके साथ करा ली जाए, H2O के साथ, तो CuO बनेगा प्लस H2, हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। और यदि यहीं इसकी बात की जाए, हो गया, ये देखिए जल के साथ पहला सेकंड रिएक्शन जल के साथ थी, पहला रिएक्शन आपका वायु के साथ, दूसरा रिएक्शन जल के साथ। अब आपका तीसरा रिएक्शन आता है आपका अम्लों के साथ रिएक्शन कराना है इसको। तो देखिए आपका है धातुओं की तनु अम्लों के साथ रिएक्शन, अभिक्रिया हम देखते हैं, ठीक है। अभिक्रिया देखेंगे तो धातु प्लस तनु अम्ल में
और शांत अम्ल में कुछ डिफरेंट होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तनु मतलब क्या होता है, एकदम पतला, मतलब ऐसे आप गिरा रहे हैं कोई चीज़ ना, ऐसे आप कोई चीज़ गिरा है ना, ऐसे गिर जाएगा। लेकिन जो सांद्र होगा ना, जैसे आप जेली वेली खाते हैं उसी तरह वो थोड़ा सा सांद्र होता है, अरे गिरने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो वही तो थोड़ा गाढ़ा होता है शांत, और तनु एकदम पतला होता है, एकदम पानी की तरह, पानी की तरह नहीं लेकिन एकदम पतला होता है, ठीक है। अब धातु में मान लीजिए कोई ही, यदि मैं धातु में अन्य ले लूँ, कहते धातु में हमेशा अन्य ही क्यों लेते हैं, नहीं, आप लीजिए क्या धातु में Fe लीजिए, क्या लीजिए Fe यदि मैं ले लूँ प्लस इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा दें, क्या करा दें, यदि इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा दें तो आपका क्या बनेगा, FeCl प्लस H2, हाइड्रोजन निकलेगा, मैंने कहा ना हाइड्रोजन क्या होगा आपका निकलेगा, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। Fe के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया, और यदि मैं देखूँ Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ यदि मैं रिएक्शन कराऊँ, Mg प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराया जाए तो MgCl2 बनेगा और प्लस H2 निकलेगा, तो यहाँ पे बैलेंस लगेगा 2 का। हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। पहला रिएक्शन हो गया, दूसरा रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद आपको जानना है, अब आपको इसके बाद जानना क्या है, इसके बाद आप सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे और धातुओं की या धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये 2 चीज़ें आपको बतानी रह गई है। इसके बाद वही जानना है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जो होता है आपके पास Cu कॉपर, Ag सिल्वर और Hg, ठीक है, क्या होता है Cu कॉपर, Ag Hg, ये सब क्या होते हैं, ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं। किसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं बताइए, तनु अम्लों के साथ। क्या होते हैं ये, तनु अम्लों के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक टॉपिक उभयधर्मी ऑक्साइड, ये थोड़ा अक्सर पूछा जाता है, क्या उभयधर्मी, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड, सॉरी उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आप जानेंगे। तो ये क्या होते हैं कि ये क्षार तथा अम्ल दोनों के साथ जो रिएक्शन करता है वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे और धातु और अधातु के साथ रिएक्शन जानेंगे। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा, आगे बताया जाएगा क्या करना है। तो ये वीडियो आपको 2 और वीडियो दी जाएगी, इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए 2 से 3 और वीडियो दी जाएगी, आपके चैप्टर ये भी क्लोज हो जाएगा। मैंने कहा कि मार्च में आपका सिलेबस केमिस्ट्री का कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास 10th और 12th के लोगों के पास शेयर करिए ताकि वो अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और अपनी जो कैपेसिटी उसको और तेज कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।